हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है मिज़ोरम फॉरेस्ट फायर्स पे, क्योंकि अप्रैल 25 के बाद आप देखेंगे वहाँ के जंगलों में बहुत ज़्यादा आग लगी। और वैसे भी यूपीएससी के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए फॉरेस्ट फायर्स का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैं बहुत सारे लेक्चर अलग अलग, जैसे उत्तराखंड में बहुत फायर्स लगती हैं, उस पर लिए हैं। तो आज हम मिज़ोरम फायर्स पे डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे, पीडीएफ जो है वो आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब देखिए, मैसिव फॉरेस्ट फायर्स जो हैं बहुत जगह मिज़ोरम के जंगलों में देखा गया, और इस वजह से बहुत ज़्यादा लैंड जो है वो डैमेज हुआ। जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उनको फिर सेंटर से हेल्प लेनी पड़ी कि आप जो स्टेट की हेल्प कीजिए। ऑफिशियल स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो है उससे हेल्प लेनी पड़ी। ये सारी चीज़ें सेटल, ये जो आग लगी थी इसको सेटल करने के लिए, और बहुत दिनों तक ये आग जो है अराउंड 32 आवर्स तक कॉन्टीन्यूसली वहाँ पे रही, और उसके बाद इस पर कंट्रोल जो है वो धीरे धीरे पाया गया। अब देखिए, जब भी फॉरेस्ट्स में आग लगती है तो रीजंस क्या रहते हैं। या तो आपके कुछ रीजंस होंगे जो नेचुरल होंगे, कि लाइटनिंग, कहीं पे बिजली पड़ गई, इस वजह से आग लग गई, राइट। दूसरा आपका रहता है ऑब्वियसली मैन मेड, एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़, कि वहाँ पे मिज़ोरम में आप देखेंगे झूम कल्चर है, या फिर किसी ने यूं ही आग लगाई और फिर किसी वजह से सिगरेट स्लैशेस की वजह से, ऐसी गलतियों की वजह से भी आग लग जाती है। अब आग गर्मी के मौसम में ज़्यादा लगेगी क्योंकि ऑलरेडी हीट बहुत है, सॉइल में मॉइस्चर जो है वो कम रहेगा, और यहाँ पे इस तरह के पेड़ हैं जो कि बहुत जल्दी, ड्राई ट्रीज़ हैं, बहुत जल्दी आग कैच करते हैं और आग जो है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है। तो मिज़ोरम भी एक ऐसा ही एरिया है। अब देखिए, फर्स्ट स्टार्ट हुई आउटस्कर्ट्स ऑफ लोंगलाई टाउन। अब हो सकता है इन टाउन्स की और जो जगह का हम नाम लेंगे प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क हो, क्योंकि लोकल प्रोनाउंसिएशन एक्सेंट्स डिफरेंट रहते हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं आउटस्कर्ट जो है लोंगलाई टाउन का, वहाँ पे ये फायर जो है वो शुरू हुई। इससे पहले भी अगर मैं आपको बताऊं कि मिज़ोरम में रिसेंट काफ़ी इस तरह की न्यूज़ आ रही थी, 1000 से ज़्यादा केसेस, अलर्ट्स जो हैं, फायर अलर्ट्स डिफरेंट जगह जंगलों को लेकर आए थे। सबसे ज़्यादा ये फायर अगर आप देखेंगे जो अनइनहैबिटेटेड फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, टाउन के आगे पीछे जहाँ पे कोई नहीं रहता, वहाँ पे ये आग बहुत तेज़ी से फैल रही थी। 10 विलेज काउंसिल के एरियाज़ हैं टाउन के अंदर ही जहाँ पे इस फायर का इम्पैक्ट देखने को मिला था। इन्वेस्टिगेशन जो है वो चलती रहती है, रीजंस, क्योंकि सब जानना चाहते हैं कि किस वजह से आग लगी। सर्टेन रीजंस हैं। मैन मेड फायर, सबसे ज़्यादा तो यही था कि मैन मेड फायर है ये। 12 हाउसेस इसमें जो है वो जल गए, लाइफ स्टॉक को नुकसान होता है, ये सब इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। घर जल जाते हैं लोगों के। फिर जो लोग फॉरेस्ट एरियाज़ के आसपास रहते हैं वो लाइफ स्टॉक भी रखते हैं, बहुत ज़्यादा गाय रखेंगे, जो भी उनका लाइफ स्टॉक एनिमल्स होंगे, शीप्स रखेंगे। और ह्यूमन कैजुअलिटीज़ जो हैं वो रिपोर्ट नहीं की गई, लेकिन लाइफ स्टॉक और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पे हुआ। अब रीज़न देखिए क्या है कि इन एरियाज़ में झूम कल्टीवेशन का जो है कल्चर वो रहता है, स्लैश एंड बर्न और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको बोलते हैं, कि एरिया को पहले जलाया जाता है, वहाँ पे फायर लगाई जाती है, फायर लग के वहाँ के ट्री, क्योंकि माना जाता है जो उसके बाद वहाँ पे जो आप कह सकते हैं उसका ऐश बचता है, उससे जो लैंड है वहाँ पे पोटैश बहुत ज़्यादा रहता है, और उस वजह से आप कोई भी वेजिटेशन वहाँ पे ग्रो करेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो ये झूम कल्टीवेशन है। तो झूम कल्टीवेशन मिज़ोरम वाले एरिया में फायर लगने का सबसे बड़ा एक मेजर रीज़न रहता है। उसके बाद लोग नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो कलेक्ट करने लिए वहाँ पे जाते हैं, फार्म रेजिड्यूज़ को बर्न करते हैं, लैंड को क्लियर करने के, कोई भी पर्पस हो सकता है, कोई वहाँ पे कोई भी काम करना चाहता है, लैंड को क्लियर करेगा, आग लगा देगा। तो ये कुछ मेजर रीजंस हैं मिज़ोरम वाले एरिया में जब फायर्स लगती हैं, ये रीजंस रहते हैं। अदरवाइज़ हमने उत्तराखंड में जब फायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं अप्रैल मई में, उन पर भी डिस्कशन बहुत बार किया कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाइन ट्रीज़ हैं। ये उत्तराखंड की बात मैं कर रही हूँ। सॉइल में मॉइस्चर कम होता है, या कभी कभी विंड्स जो हैं वो तेज़ चलती हैं तो हवा से आग और ज़्यादा फैलती है। तो बहुत सारे नेचुरल रीजंस भी फिर कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर कोई एक मैनमेड रीज़न है उसमें बहुत सारे नेचुरल रीजंस आ जाते हैं, और फिर आपकी जो आग है वो बहुत ज़्यादा लग जाती है। ये 32 आवर्स तक लिखा, लेकिन इसके बाद भी, जब ये पीपीटी मैंने बनाई थी उसके बाद भी जो आग है बहुत ज़्यादा जो है वो फैलती गई। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं, लुंगलाई, लोंग तलाई, यहाँ पे जो विलेजेस हैं, टाउन्स हैं, इनके आसपास सारी आग जो है वो फैल रही थी। फायर फाइटर्स जो हैं वो स्टेट
गवर्नमेंट के आए, असम राइफल्स जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल, सब ने हेल्प किया, वॉलंटियर ग्रुप्स आए जो बहुत ज़्यादा ट्राई करते रहे कि हम फायर को कैसे बुझाएं। और उसके बाद आप देखिए एयरफोर्स, जब बहुत ज़्यादा आग लग रही थी, फिर इंडियन एयरफोर्स जो है उनको मिज़ोरम गवर्नमेंट के द्वारा आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट किया गया, और 2 Mi-17V5 हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो भेजे गए, जिनमें स्पेशली बकेट्स थी, बम्बाई बकेट्स थी कि आग जो है वो बुझाई जाए, इसको कंट्रोल किया जाए। अब देखिए जो प्रेस स्टेटमेंट है मिज़ोरम DIPR डिपार्टमेंट का, उन्होंने लोकेलिटीज़ बता दी थी कि कहाँ पे ये आग फैल रही है। जोतलांग, जरकुआन, चनमारी, लुंगलाई टाउन अब तक पहुँच रही है, कुछ बिल्डिंग्स इसकी चपेट में आ सकती हैं, लेकिन उससे पहले इसको कंट्रोल किया गया। तो मेजर यही होता है कि शहरों की तरफ ये आग बढ़े या जहाँ पे लोग रह रहे हैं, क्योंकि पहले ये अनइनहैबिटेड एरियाज से शुरू होती है जहाँ पे लोग नहीं रहते, लेकिन उसके बाद ये उन एरियाज़ में आग बढ़ेगी, और उससे आप देखिए कॉन्सिक्वेंसेज में, ऑब्वियसली आप कॉन्सिक्वेंसेज में क्या लिख सकते हैं कि लोगों की जान जाने का खतरा रहता है, उसके बाद एनिमल्स को कितना नुकसान होता है, बायोडाइवर्सिटी को कितना नुकसान होता है, और सबसे बड़ा नुकसान कि इस तरह की आग से बहुत ज़्यादा क्लाइमेट पे फ़र्क पड़ता है। ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो आपकी रिलीज़ होती हैं एटमॉस्फेयर में। हमने एक पहले डिस्कशन किया था, आई डोंट रिमेंबर द टॉपिक, वहाँ पे मैंने आपको कार्बन क्रेडिट के बारे में बताया था, और हमने रशिया के बारे में बात की थी, क्योंकि रशिया क्लाइमेट को लेके बहुत सीरियस नहीं रहता, और वहाँ पे हमने देखा कि अब रशिया भी सीरियस हो रहा है। ऑल्दो रशिया के सीरियस होने के क्लाइमेट की तरफ रीजंस अलग हैं, बट दे वर टॉकिंग अबाउट कार्बन क्रेडिट्स। तो कार्बन क्रेडिट्स का कॉन्सेप्ट यही था कि अगर हम जितना कार्बन रिलीज़ कर रहे हैं, या कार्बन न्यूट्रलिटी की बात की थी हमने उस टॉपिक में, तो उतने ही हम पेड़ पौधे लगा देंगे कि एटलीस्ट हम एक तरफ से कार्बन रिलीज़ कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, और दूसरी तरफ से जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं या कार्बन हो गया, वो प्लांट्स जो हैं उनको एब्जॉर्ब करें, तो बराबर हो गया, ज़ीरो नेट न्यूट्रलिटी जो हो रही है। तो यहाँ पे कोई भी एमिशंस कार्बन एमिट नहीं हो रही। लेकिन देखिए इस तरह के हमारे प्लान्स कहाँ पे फेल होते हैं। ओके, आपने एक फैक्ट्री लगाई, वहाँ से बहुत सारे एमिशंस हुए, आपने उतना एक जंगल में, एक एरिया में पेड़ पौधे भी लगा दिए, तो आपने कहा कि ओके कार्बन एमिशन ज़ीरो, लेकिन फिर उसी जंगल में अगर आग लग जाए तो फिर तो आपका कुछ ज़ीरो वाला सिस्टम ही नहीं रहा। आपने तो सिर्फ कार्बन जो पहले एमिट किया इंडस्ट्री से वो तो एमिट किया ही किया, और प्लस आग भी लग गई मैन मेड रीजंस की वजह से, तो डबल आप जितना कम करना चाहते थे उतना ज़्यादा कार्बन आप एमिट कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हैं, और ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तो आप उनको रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये एक एरिया की बात, साउथ एरिया में बंगतलांग साउथ की बात कर रहे हैं। 12 हाउसेस यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुए, और जो लोग हैं वो भी यहाँ पे इंजर्ड हुए, और लाइफ स्टॉक पेरिश होना मतलब कि वो आग की चपेट में आ गए होंगे। फरवरी में अगर आप देखेंगे तो मिज़ोरम फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने कहा था 1300 फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो रिपोर्ट की गई हैं 2020 में मिज़ोरम में, और इनमें से आप देख सकते हैं 1000 से ज़्यादा केसेस किस वजह से थे, झुम कल्टीवेशन की वजह से थे, और 210 केसेस थे जो कि नेचुरल कॉजेज़ की वजह से थे। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि आप डिवाइड कर सकते हैं रीजंस ऑफ फायर कि क्या क्या है। इस तरह से कल्टीवेशन हो गया, मैन मेड रीजंस भी अलग अलग आते हैं, नेचुरल रीजंस भी आपके अलग आते हैं। फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की देहरादून की अगर हम बात करें, जो फॉरेस्ट हैं नॉर्थ ईस्ट के, सेंट्रल इंडियन रीजन के, ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं फॉरेस्ट फायर्स को लेके। उसके बाद असम, फॉरेस्ट इन असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, क्योंकि एक्सट्रीमली प्रोन टू फॉरेस्ट फायर। तो ये पैराग्राफ आप लिख सकते हैं बुलेट पॉइंट्स में कि इंडिया में कौन से एरियाज़ हैं, कौन से फॉरेस्ट हैं जो वल्नरेबल हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर लग सकती है। अब FSI देखो, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 क्या कहती है कि मिज़ोरम का फॉरेस्ट कवर कितना है, 85.41%, दैट इज़ नाइस। ये फॉरेस्ट कवर है। अब रिपोर्ट बाय FCI देखते हैं। 2019 की रिपोर्ट बाय FCI बताती है, इट स्टेट्स अबाउट 21.40 ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज़ प्रोन टू फायर। तो ये डेटा है, डेटा मैं आपको हर वीडियो में देने की कोशिश करती हूँ ताकि आप एग्जाम्स में लिख सकें। यानी जो भी फॉरेस्ट कवर है उसमें से इंडिया की अगर हम बात करें 21.40% का फॉरेस्ट कवर हमारा ऐसा है जो फायर्स को लेकर बहुत प्रोन है, वहाँ पे आग लग सकती है। उन एरियाज़ के नाम भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सेंट्रल इंडियन, ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है। तो आप देख सकते हैं ये जो स्टडी है, ये जो रिपोर्ट है जो बताए FCI जिसको कोट कर रही है, बहुत सारे एरियाज़ 2000 पॉइंट्स जो हैं 2004 से 2017 तक काउंट किए गए। अब ये एनालिसिस दिखाता है जो फायर प्रोन एरियाज़ हैं 3.89% टोटल फॉरेस्ट कवर, वेयर हाईली फायर प्रोन एरियाज
से 4% एरिया ऐसा है जो हाईली फायर प्रोन है, सबसे ज़्यादा आग लग सकती है। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरीज कैसे डिवाइड की गई हैं। एक्सट्रीमली फायर प्रोन एरियाज 3.89%, ओके, शायद पहले मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। उसके बाद आप देखिए वेरी हाईली फायर प्रोन एरिया 6.01% और हाईली फायर प्रोन एरिया 11.50। तो एक्सट्रीमली यानी ये पूरा एरिया आप याद रख सकते हैं। 3 कैटेगरीज जो हैं टोटल सम अप करके 21.40 फॉरेस्ट कवर का होता है। टोटल नंबर ऑफ अलर्ट्स जो हैं वो भी हर साल आप देखते हैं इंक्रीज़ होते रहते हैं। 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा फायर अलर्ट्स जो हैं वो देश के आते हैं। अब ग्रीन कवर की अगर आप बात करें, ओवरऑल ग्रीन कवर इंक्रीज़ हुआ है कंट्री का। फॉरेस्ट कवर नॉर्थ ईस्टर्न पर्टिकुलरली मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में डिक्रीज़ हुआ है। और जो फायर्स हैं वो एक रीज़न हो सकती है, क्योंकि अदरवाइज़ हमारे देश का फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कुछ स्टेट्स अगर रिपोर्ट करती हैं फॉरेस्ट कवर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? डिफॉरेस्ट्रेशन एंड ऑब्वियसली फॉरेस्ट फायर्स। क्योंकि फॉरेस्ट अगर मैन खुद जाके लोग फायर लगा रहे हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आग लगा के भी डिफॉरेस्ट्रेशन करते हैं। सेंट्रल इंडियन स्टेट्स ऑल्सो रिकॉर्डेड हाई नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर अलर्ट्स विद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात हमने अभी तक मिजोरम की बात कर रहे थे, तो मध्य प्रदेश भी एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर अलर्ट्स आते हैं। 2723, महाराष्ट्र में 2516, उड़ीसा में 2213 और छत्तीसगढ़ में 1008 अलर्ट्स जो है नवंबर 2018 से 2019 तक आए हैं। तो ये वही एरियाज़ हैं जहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ सबसे ज़्यादा प्रोन है। थंडरस्टॉर्म्स एक रीज़न, नेचुरल रीजंस रह सकता है। बाकी बहुत सारे फायर का फ्रीक्वेंसी क्या है, इंटेंसिटी क्या है, फॉरेस्ट कितने इन्फ्लेमेबल हैं, क्योंकि जैसे पाइन ट्रीज़ हैं उत्तराखंड में वो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, तो बहुत सारे जो हैं वो रीजंस फॉरेस्ट फायर के रहते हैं। तो ये टॉपिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसको डिफरेंट जगह लिंक कर सकते हैं। फॉरेस्ट फायर क्या होती हैं, कैसे लगती हैं, नेचुरल रीजंस, मैन मेड रीजंस, इंडिया के कौन सा एरिया है जो ज़्यादा प्रोन है फॉरेस्ट फायर को। अब तो हमने फॉरेस्ट कवर भी देख लिया, 21.40% फॉरेस्ट कवर का ऐसा है जो प्रोन है फॉरेस्ट फायर्स को लेके। तो इस तरह का डेटा आप अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि हम ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि इसी टॉपिक पे डायरेक्टली सवाल आएगा, बट यहाँ से डेटा उठा के आप अपने आंसर्स को एनरिच कर सकते हैं, राइट। तो यही था आज का डिस्कशन। कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।